واحد مجيد قابض باسط حاكم عادل كلما شفع ظاهر باطن حافظ رافع سامع عالم ما بحكمه ما ينفع। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुरू करते हैं आज की C++ की और एक क्लास। आज की क्लास में हमें पढ़ने हैं एरेज इन C++। एरेज क्या होती हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एरे एंड हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द एरे एंड हाउ मेनी टाइप्स वी हैव इन एरेज। आज की क्लास में हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं इंशाअल्लाह। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एन एरे। An array is a collection or related, या हम कह सकते हैं similar data items stored in adjacent memory places. Elements, data items of an array can be accessed randomly using their indices. What does it mean? मतलब है इसका ये कि एक array जो होती है वो collection होती है। collection कहते हैं हम एक set को, यानी जिसमें एक से ज्यादा चीजें होती है। तो collection of related का मतलब होता है similar data. Related means which is of the same type. जैसे हमने इंटीजर वाली एरे डिक्लेयर कर दी तो उसके अंदर खाली इंटीजर स्टोर होने वाले हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड सिमिलर, और आप बोल सकते हो रिलेटेड डेटा। डेटा आइटम्स किनको बोलते हैं, यानी इन्हीं को, यानी जो डेटा हमारे पास होता है, चाहे इंटीजर्स हो, नंबर्स हो, कैरेक्टर्स हो, ठीक है, उनको बोलते हैं डेटा आइटम्स। स्टोर्ड इन एडजेसेंट मेमोरी प्लेसेस। व्हाट इज एडजेसेंट? एडजेसेंट मींस लगातार, कंटीन्यूअस। आप बोल सकते हो कि यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट। यानी एक के बाद दूसरा मेमोरी प्लेसेस, यानी एक जगह पे, जैसे अगर एक मेमोरी का एड्रेस है 1001, ये पहले एलिमेंट का, तो दूसरे एलिमेंट क्या क्या होगा 1002, 1003, 1004, दैट्स कॉल्ड एडजेसेंट प्लेसेस। सो वी हैव सेकंड वन एलिमेंट्स, यानी अब ये जो डेटा हम इसके अंदर स्टोर करते हैं ना, डेटा आइटम्स, उन्हीं को हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली, इनको हम एक्सेस कर सकते हैं रैंडमली। रैंडमली का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी एलिमेंट को कहीं पे भी डिक्लेयर कर, यानी सॉरी डिक्लेयर नहीं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। रैंडम मींस रैंडम एक्सेस का मतलब ये होता है, यानी इसको हासिल करना, डिस्प्ले कराना, या कोई भी ऑपरेशन इसके ऊपर कराना किसी भी एलिमेंट पर। बात आ रही है समझ? रैंडमली यूजिंग देयर इंडिसेस, किसकी मदद से? बाय देयर इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब होता है यानी जो उसका इंडेक्स होगा। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एलिमेंट है वो 0th प्लेस पर है तो उसका इंडेक्स 0 होगा। इसी तरह जो 1 पर होगा उसका 1 इंडेक्स, इसी तरह जो 10 पर होगा उसका 10 इंडेक्स होगा। तो बाय यूजिंग देयर इंडिसेस वी कैन एक्सेस रैंडमली एनी एलिमेंट ऑफ एन एरे। आया समझ? है ना इजी। नाउ लेट अस लुक टू द सेकंड वन। इसकी यूज क्या है? यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये जो ऊपर मैंने ऑलरेडी बयान किया, ये वही चीज है। यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये यूज होती है तब जब हमें स्टोर करना होगा कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन मींस मल्टीपल, यानी एक से ज्यादा टाइप ऑफ डेटा, प्रिमिटिव डेटा। इसमें क्या आता है, जिसमें हमारे पास इंटीजर आता है, फ्लोट, डबल, कैर, ये चार हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। किसके अंदर? C++ के अंदर। इसके अलावा भी एनएम है, तो लेकिन ये चार सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। एंड डिराइव्ड डेटा टाइप्स, इंटीजर में इंटीजर स्टोर होता है, यानी नंबर्स स्टोर होते हैं। फ्लोट में क्या होता है? फ्लोट में भी नंबर्स, लेकिन डेसिमल नंबर्स। डबल में बहुत बड़ा नंबर, यानी जो जैसे आप समझ लो कि जिसमें मोर देन 6 डिजिट्स होंगे, ठीक है, और इसमें डेसिमल प्लेसेस भी ज्यादा आती है डबल में। फ्लोट और डबल सेम ही है, बट डिफरेंस क्या है? साइज में, या जिसको हम रेंज बोलते हैं, ठीक है, मैंने पढ़ा है। एंड नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टर, CHAR, कैर शॉर्ट फॉर्म है, और इसकी फुल फॉर्म है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है जिसके अंदर हम ABCD को स्टोर करा है। कैरेक्टर्स यानी ABCD अप टू Z या सिंबल, इनको हम बोलते हैं कैरेक्टर्स। एंड डिराइव्ड डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स में हमारे पास आते हैं स्ट्रक्चर्स एंड पॉइंटर्स। स्ट्रक्चर्स किनको कहा जाता है, ये भी नहीं हमने पढ़ा है। पॉइंटर किसको कहा, ये भी नहीं पढ़ा है। स्ट्रक्चर मींस ये भी एक टाइप का डेटा टाइप है जिसके जरिए से हम डेटा को स्टोर करते हैं। और इसी तरह पॉइंटर भी हमारे पास एक ऐसा, यानी एक ऐसी फंक्शन होती है, या C में भी है, C++ में भी है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम किसी भी एलिमेंट की लोकेशन पता कर सकते हैं। बात आ रही है समझ? तो इस तरह के डेटा टाइप्स को हम डिक्लेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग एरेज। यानी एरे का डेटा टाइप या तो इन चार में से कोई होगा, या स्ट्रक्चर्स या पॉइंटर्स होंगे। समझ आ रही है बात? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। वी हैव द सिंटैक्स ऑफ द एरे। एरे का सिंटैक्स कैसे होता है, इसकी डिक्लेरेशन कैसे हम करते हैं, इनिशियलाइजेशन वगैरह। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं टाइप, यानी टाइप ऑफ एरे, ठीक है। यानी टाइप का मतलब क्या होता है, यानी इंटीजर टाइप है, फ्लोट है, डबल है, कैर है, स्ट्रक्चर है, या पॉइंटर है। बात आ रही है समझ? दैट्स कॉल्ड टाइप ऑफ एरे। एंड देन वी हैव द नेम ऑफ एरे। नेम ऑफ एरे का मतलब होता है, यानी अब हम इस वेरिएबल, जो एरे हमारी वेरिएबल है, इसका नाम हम क्या रखेंगे। जिस तरह हमने, अगर हमें कैरेक्टर कोई डिक्लेयर करना होगा, हम क्या लिखते हैं? CHAR, फिर लिखते हैं नाम। इसी तरह इंटीजर लिखना है तो उसके आगे लिखते हैं NUMBER या NUM। बात आ रही है समझ? तो दीज आर कॉल्ड नेम्स ऑफ द एरे, यानी एरे का नाम। एंड थर्ड थिंग इज साइज ऑफ द एरे। ये चीज नहीं है, यानी अभी तक हम साइज नहीं देते थे, अभी तक डायरेक्टली हम यूज करते थे उनको। तो यहाँ पे एक चीज नई आ रही है, दैट इज कॉल्ड द साइज ऑफ द एरे। साइज का मतलब क्या होता है, यानी इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर होने वाले हैं। इस एरे के अंदर हम कितने वैल्यू स्टोर करें, कितने एलिमेंट स्टोर करेंगे। जैसे अगर हमने 5 यहाँ पे दिया साइज, तो वी कैन ओनली, आगे मैंने एग्जांपल में लिखा है, देखो इंट का मतलब ये हो गया टाइप, ठीक है, इंटीजर एरे 1, ये हो गया नेम, एंड देन साइज इज 5, यानी इसके अंदर 5 एलिमेंट स्टोर होने चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पे इक्वल टू, दिस कॉल्ड इनिशियलाइजेशन भी,
दिस इज कॉल्ड दिस साइड जो इज इक्वल टू के इस साइड इज कॉल्ड सॉरी डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, ठीक है। और उसके बाद जब हम यहाँ से वैल्यूज भी दे दें इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, ठीक है। अब हमने वैल्यू भी दे दिए, यानी पहला वैल्यू जो होगा वो 12 होगा, फिर 9 2 10 एंड 15, बात आ रही है समझ। तो अब अगर इनका टोटल करोगे तो ये खाली 5 है। अब अगर आपने छठा एलिमेंट भी इसके अंदर सेव किया, यानी यहाँ पे आपने 6 एलिमेंट दिए लेकिन यहाँ पे साइज 5 है, तो वो जो 6th एलिमेंट है ना, दैट विल नॉट बी डिस्प्लेड। यही एरे का डिसएडवांटेज है। एरे का खाली एक ही डिसएडवांटेज है, वो यही है कि इसका फिक्स्ड साइज होता है। वंस यू डिक्लेयर द साइज, उसके बाद उतने ही एलिमेंट्स आप उस एरे में स्टोर कर सकते हो, बात आ रही है समझ। अगर आपने उससे ज्यादा किए तो वो वाले डिस्प्ले नहीं होंगे। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल इन व्हिच वी हैव अ स्ट्रिंग टाइप एरे, ठीक है, जिसमें हमने लिया है फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स एंड नाम, और उसके बाद जो है ये क्लोज कर दिया। तो इस तरीके पर आप ये डिस्कार्ड खाली डिक्लेरेशन ऑफ एरे, यानी हमने एक एरे ले लिया जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी। स्ट्रिंग मींस यानी नाम, कैरेक्टर कहते हैं हम सिंपली किसको भाई, ए को अलग से, बी को अलग से, इनको बोलेंगे क्या, कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को, जब हम एक साथ, जैसे एप्पल APPLE, तो ये जो 5 चीजें हमने एक साथ ले लिया, दैट्स कॉल्ड स्ट्रिंग। समझ आ रही है बात। अब स्ट्रिंग टाइप क्यों लिया मैंने, क्योंकि आगे मैंने फ्रूट्स ले लिए, तो फ्रूट्स में मुझे एप्पल भी आएगा, बनाना और ऑरेंज, तो वो सारी चेंजेस यानी चीजें स्टोर करने के लिए मुझे स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करना पड़ा। अदरवाइज अगर मैं कैरेक्टर करता वो पहले 4 एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराता, यानी जैसे APPL, बस इतनी 4 कर देता। इसीलिए मुझे स्ट्रिंग यहाँ पे यूज करनी पड़ी, ताकि ये एक पूरे नाम को एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करे। तो होता क्या है यहाँ पे जैसे मैंने स्ट्रिंग फ्रूट्स किए 4, तो इट मींस दैट आई कैन स्टोर 4 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इन दिस स्ट्रिंग। यानी एक एप्पल आएगा, एक बनाना आएगा, और इसी तरह जो है ऑरेंज और जो भी चीजें, जैसे वो क्या बोलते हैं, वो कौन सा फ्रूट है, मैंगो, ठीक है। तो ये चीजें आप स्टोर कर सकते हैं। देन इसी तरह इंटीजर की तरह, इंटीजर अगर आप फिर से लेना चाहते हो, यानी इंटीजर एरे सिंपली विदाउट इनिशियलाइजेशन, तो आप डायरेक्टली लिखोगे इंट माय एरे और फिर साइज, बात आया समझ। यही चीज है, टाइप एरे नेम एरे साइज, और एरे साइज आप ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे, यानी इनको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर द एडवांटेज ऑफ द C++। डिसएडवांटेज जो मैंने बता दिया, इसका एक ही डिसएडवांटेज है, दैट इज साइज, यानी इसका फिक्स्ड साइज होता है, दैट इज डिसएडवांटेज। अब एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज ऑफ C++ में हमारे पास क्या होता है, यानी C++ एरेज के अंदर यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज जो है इसका, दैट्स कॉल्ड कोड ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट इज कोड ऑप्टिमाइजेशन, यानी लेस कोड, यानी उर्दू में ना, यानी ये क्या करती है, यानी कोड को कम कर देती है बाय यूजिंग एरेज। अगर देखो अभी अगर हम स्ट्रिंग, अगर हमें 4 चीजें स्ट्रिंग में छोड़ो इंटीजर, अगर हमें एक 5 वैल्यूज एक ही जगह पे स्टोर करने होंगे, यानी 5 वैल्यूज को डिक्लेयर करना है, तो बताओ कितने ये वेरिएबल्स हमें लेने पड़ेंगे। यानी एक के अंदर हमें 12 स्टोर कराना, 9 2 10 15, इनको हमें फिर कोई ऑपरेशन कराना है, तो बताओ मुझे कितने वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे इसके लिए। 5 एग्जैक्टली, वी हैव टू यूज 5 सेपरेट वेरिएबल। उसमें हम लेंगे इंटीजर A, इंटीजर B, यानी A इज इक्वल टू 12, B इज इक्वल टू 9, C इज इक्वल टू 2 एंड इसी तरह D और E। तो 5 वेरिएबल्स हमें लेने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, आप सिंपली आपने क्या किया, एक ही एरे बना दी इंटीजर टाइप, उसमें साइज दे दिया और आगे 5 एलिमेंट्स दे दिए, तो एक ही। इसका मतलब ये है कि बजाय 5 वेरिएबल्स अलग अलग डिक्लेयर करने के, हम डायरेक्टली एक ही बार एरे को डिक्लेयर कर देते, तो 5 क्या 1000 एलिमेंट से स्टोर कर सकती है, बता रही है सब एक ही बार। तो दैट इज कॉल्ड कोड ऑप्टिमाइजेशन, यानी लेस कोड इससे लिखना पड़ता है, यानी कोड में कमी आ जाती है, यानी कम लिखना पड़ता है। देन सेकंड थिंग इज रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस का मतलब क्या होता है, हम इन एलिमेंट्स में किसी भी एलिमेंट को, जो मैंने ऊपर भी पढ़ा है रिलेटेड, कहां पे रैंडमली यूजिंग हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, यानी उसको डिस्प्ले कराना है और ऑपरेशन कोई करना है, वो हम करा सकते हैं बाय यूजिंग देयर इंडिसेस, यानी उसका इंडेक्स यूज करेंगे, तो उसकी वजह से हम रैंडमली एक्सेस कर पाएंगे। एक्सेस कहते हैं हासिल करने को, ठीक है, यानी टू यूज दैट थिंग, दैट्स कॉल्ड एक्सेस। नाउ थर्ड थिंग इज इजी टू ट्राइवर्स डेटा। ट्राइवर्स का मतलब क्या होता है, बदलना, यानी बैक ट्राइवर्स और फॉरवर्ड। ट्राइवर्स की 2 टाइप्स है, फॉरवर्ड एंड बैक। इसका मतलब क्या होता है, यानी हम एलिमेंट्स को मूव, जैसे अभी यहाँ पे 15 है, ठीक है, 15 को मैं यहाँ 1 पे ला सकता हूँ और 12 को जो है 15 की जगह पे ला सकता हूँ, दैट्स कॉल्ड ट्राइवर्सिंग, बात आ रही है समझ, यानी डेटा को बदलना, चेंज ऑफ डेटा in forward or backward direction is called traverse. And then we have the easy to manipulate. Easy to manipulate का मतलब क्या होता है, यानी हैंडल करना इजी रहता है। हैंडल का मतलब क्या होता है, यानी डेटा के साथ कोई भी ऑपरेशन कर, चाहे ट्राइवर्स हो, चाहे एक्सेस करना हो, चाहे क्या बोलते हैं इसको, यानी कोई ऑपरेशन कराना, तो इजीली वी कैन मैनिपुलेट इट, दैट्स कॉल्ड हैंडलिंग ऑफ डेटा। और उसके बाद जो फिफ्थ वन है, दैट्स कॉल्ड इजी टू सॉर्ट डेटा, यानी इसकी मदद से हम डेटा को सॉर्टिंग इजीली कर सकते हैं। व्हाट इज सॉर्टिंग? सॉर्टिंग मींस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या जिसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एरेज इन C++, एक है सिंगल डायमेंशनल एंड सेकंड वन इज मल्टी डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होती है, एंड ये एरे क्या होती है सिंपल में। अब हम करते हैं प्रैक्टिकल्स, ठीक है। पहले सिंगल डायमेंशनल एरे की क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन, और उसके बाद आ जाते हैं किसमें, इसके एग्जांपल्स पे, प्रैक्टिकल्स पे। सो वी हैव हियर वन डायमेंशनल एरे और इसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे। अ सिंगल डायमेंशनल एरे इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एरे, यानी ये जो वन डायमेंशनल एरे है ये सबसे सिंपल फॉर्म है एरे की। इसके बाद क्या आती है 2 डायमेंशनल, दैट इज द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, 2 3 4
वो कॉम्प्लेक्स है। जितने डायमेंशंस होंगे उतनी ज्यादा। डायमेंशन किसको कहते हैं? Dimension is a combination of rows and columns. एग्जैक्टली यानी आप डायमेंशन बोल सकते हो सिंपली लेंथ एंड ब्रेड। अगर 1 डायमेंशन है तो खाली लेंथ है, अगर 2 डायमेंशन है तो ब्रेड भी है। बात आ रही है समझ? इसी तरह अगर 3 डायमेंशन है तो यानी लेंथ ब्रेड एंड हाइट भी है। समझ आ रही है बात? तो यानी अब कितने रोज है कितने कॉलम्स है, दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन। बात आ रही है समझ? और 1 डायमेंशन में क्या होता है, इसमें एक ही होता है, ये जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपलेस्ट फॉर्म है अपने। 1 डायमेंशन इज नोन एज द लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही चीज है, 1 2 3 4, ठीक है, ABCD। और लीनियर एरे, लीनियर का मतलब इन ए सिंगल फॉर्म। बात आ रही है समझ? सिंगल फॉर्म मींस डायरेक्टली शुरू होगी, किसी भी एलिमेंट से शुरू होगी और एक ही रास्ता होगा इसके लिए, दैट इज कॉल्ड लीनियर। समझ आ रही है? एक ही। और बाइनोमियल का किसको कहते हैं? 2। बाई मींस 2। अब नॉमिनल क्या है वो आगे, लीनियर मींस सिंगल, ठीक है। इसी तरह यानी क्या मतलब है इसका, यानी 1 डायमेंशन एरे, इसका दूसरा नाम है लिस्ट, या आप बोल सकते हो लीनियर एरे। इट कंसिस्ट्स ओनली 1 कॉलम और 1 रो। इसमें एक ही कॉलम हो सकता है या एक ही रो हो सकती है। 2 डायमेंशन में 2 कॉलम हो सकते हैं, 2 रोज हो सकती है। इसी तरह 3D में 3 डायमेंशन, इसी तरह आप आगे चलते जाइए। उसको हम सिंपली बोलते हैं 2, जिसमें 2 डायमेंशन होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, उसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल। बात खत्म, ठीक है। 1 डायमेंशन है, मल्टी डायमेंशनल। नाउ लेट अस लुक टू द एग्जांपल। यहां पे हमने एक इंटीजर टाइप क्या ले लिया, जरा मुझे बताओ ये क्या है? ये वेरिएबल है या एरे? Array है sir. हाउ डू यू से दैट? Because it has size. एग्जैक्टली, इट हैज साइज। तो यही चीज तो इसको डिफरेंशिएट करा दिया। अदरवाइज इंटीजर नंबर्स दैट इज द वेरिएबल। इस तरह वेरिएबल, अब वेरिएबल एरे है, ठीक है, जिसका साइज 5 है। ये हमने 5 ले लिया। उसके बाद सी आउट यानी प्रिंट आउट करते हैं यूजर के लिए, उसको बोलते हैं भाई आप एलिमेंट्स दे दो। लेकिन यहाँ पे जो है ना, स्टोर करने का तरीका भी डिफरेंट है। कल तक जब हम स्टोर करते थे, हम सिंपली सीएन करते थे यूज, और जो नंबर यूजर ने 1 दिया होता उसको स्टोर कराते थे। बात आ रही है समझ? लेकिन यहाँ पे हमें फॉर लूप यूज करना पड़ता है टू स्टोर द एलिमेंट्स। क्यों फॉर लूप? क्योंकि जब यूजर 5 नंबर्स देगा तो वो 5 मरतबा सेव होने चाहिए। एक बार में तो वो सेव होंगे ही नहीं, या तो 5 लोकेशंस में सेव करा दो, यानी ए के अंदर एक, दूसरे के अंदर, फिर तो 5 वेरिएबल्स हमें लेने पड़ेंगे। सही है ना? तो ये तो बड़ा हो जाएगा, फिर कैसे कहेंगे कि ये एरे कोड ऑप्टिमाइजेशन है। इसलिए हम इसके अंदर लूप लगा देते हैं, और लूप के अंदर क्या करते हैं, इंटीजर एक डिक्लेयर कर देते हैं, आई विद इंस्टेंट वैल्यू 0, यानी आई शुड स्टार्ट फ्रॉम 0, आई शुड बी लेस देन 5 एंड प्लस प्लस आई का कंटीन्यूअसली इंक्रीमेंट होना चाहिए। कब तक? जब तक आई 5 है। यही तो ऊपर लिखा है ना साइज। तो 6th वैल्यू स्टोर ही नहीं होगा। अगर यूजर ने दिया भी होगा तो वो स्टोर ही नहीं होगा, क्योंकि हम यहीं पे लूप ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि इट शुड बी लेस देन 5। जब तक ये सही है तब तक सीन होता रहेगा, यानी नंबर्स के अंदर जो ऊपर हमने इंटीजर ले लिया है, यानी एरे ले ली है, उसके अंदर तब तक क्या स्टोर होगा भाई? वेरी गुड। जब आई 5 पे पहुंच जाएगा, यानी 5 पे, तो ये लूप बंद हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आई इज नॉट लेस देन 5, यानी 5 इज नॉट लेस देन 5, तो लूप क्लोज होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इससे बाहर आएगा, और यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट जो है प्रिंट होगा। कौन सा वाला? हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई सी आउट द नंबर्स आर, जो आपने नंबर स्टोर किए हैं अब उन्हीं को डिस्प्ले कर रहे हैं। उनको डिस्प्ले करने का भी तरीका यही है। क्या? हम फिर से फॉर लूप यूज करेंगे और दूसरा एक इंटीजर लेंगे, उसका इनिशियल वैल्यू 0, यानी ए बी 0 से स्टार्ट होगा, एंड इट शुड बी लेस देन 5 एंड कंटीन्यूअसली शुड बी इंक्रीमेंटेड टिल n इज लेस देन 5। तो उसके बाद क्या होगा, एक एक करके ये प्रिंट हो जाएंगे। जैसे पहले नंबर पे 0 पे देखा जाएगा, 0 इज लेस देन 5, यस इट इज। सो पहला एलिमेंट जो है वो यहाँ नंबर्स के जरिए से प्रिंट किया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ऊपर तो हमने i लिया है, नीचे n लिया है, तो विल इट मैटर? क्या ये मैटर करेगा? भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? हम नंबर स्टोर कर, क्योंकि नंबर के अंदर स्टोर हो रहे हैं। हमें क्या i के साथ, हमें क्या n के साथ। बात आ रही है समझ? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऊपर हमने i के जरिए से इनको स्टोर, यानी i हमने खाली यूज किया ताकि हम इनको एक एक करके सेव कराएं, और n हम यूज करें ताकि हम एक एक करके इनको प्रिंट कराएं। बस बात खत्म। बाकी प्रिंट क्या करना है और किस में करना है सेव, दैट इज नंबर्स। तो दोनों जगह पे नंबर्स है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई और ले लेता, ये मुझे एरर दिखाता, नंबर्स की जगह अगर मैं कोई और चीज ले लेता, तो इट विल शो अस एन एरर कि भाई ये तो वेरिएबल ही नहीं है, ये तो एरे है ही नहीं कहीं पे, तो आप प्रिंट क्या करा रहे हो। तो ये तब तक चलता जाएगा जब तक n 5 के बराबर, यानी n 5 के बराबर हो जाएगा, यानी 5 जब आएगा तो 5 इज नॉट लेस देन 5, तो लूप ब्रेक होगा और रिटर्न 0 हो जाएगा, यानी ये सारे वैल्यू जो है एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे। बात आ रही है समझ? सो लेट अस डू इट इन प्रैक्टिकल। तो उसके बाद जो है इसके ऊपर और भी एग्जांपल्स करेंगे, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। तो कंसोल एप्लीकेशन यहां से सिलेक्ट करते हैं, एंड लेट्स सिलेक्ट द लैंग्वेज C++ एंड नेम इट एज एरे, या आप बोल सकते हो सिंगल डायमेंशन या 1 डायमेंशनल एरे, 1 DIMARRY, ठीक है। सो लेट अस सेव इट, manage source main and close. So close this section and close this section also. So we are inside the main function. तो यहां से हम ले लेते हैं एक integer type array, क्योंकि integer उसको स्टोर कराना है। तो integer type एक array लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे array, ARRY1, ठीक है। और उसके बाद क्या देंगे भाई, साइज देंगे हम 5 एलिमेंट्स। चलो अभी हम देते हैं 4 एलिमेंट्स, ठीक है, इस एग्जांपल को डिफरेंशिएट कराने के लिए।
और इसके अंदर हम एलिमेंट्स देंगे। एलिमेंट्स आपको देने हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर विद सेपरेट देम विद कॉमा, ठीक है। जैसे पहला एलिमेंट हम देंगे 12, 34, 36 एंड इसी तरीके पर ये मैंने कॉमा डाला, हाँ 36 एंड देन 65 एंड देन 2, कितने आ गए? 5 एलिमेंट्स आ गए। ये बात याद रखोगे, कॉमा से सेपरेट करना है। So, but we have 4 sizes. एग्जैक्टली वी हैव ओनली 4, दैट इज नाइस। देखो भाई 5 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स हमने लिए, हर एक एलिमेंट जब तक आप साथ साथ में इसको लिखोगे, जैसे मैंने 12 लिखा तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए सिंगल एलिमेंट, ये एक ही एलिमेंट माना जाएगा जब तक आप कॉमा इस्तेमाल नहीं करो। फिलहाल हमें दो इंटीजर्स ले लिए, यानी दो वैल्यू 12, 34, 36, 65। मैंने क्या बोला, जब तक अगर आपको एक नंबर लेना तो यू विल नॉट सेपरेट देम। अगर एक एलिमेंट कंप्लीट हो गया, जैसे 12 कंप्लीट हो गया, देन यू विल सेपरेट इट विद कॉमा, यानी आप कॉमा से सेपरेट करोगे एंड ये सारे एलिमेंट्स आप एक ही ब्रैकेट के अंदर डालोगे, समझ आ रही, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो दैट इज इट, नाउ क्लोज इट, हो गई यार। Yes, sir. नाउ लेट अस यूज द लेट अस प्रिंट द मैसेज। वी डोंट नीड टू प्रिंट द मैसेज, हम यूजर से थोड़ी नंबर्स ले रहे हैं, पहले हम इनको डायरेक्टली क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे सबको एक साथ। Yes, sir. देखो अगर हम डायरेक्टली प्रिंट करेंगे उस तरह जिस तरह हम करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सी आउट यूज करेंगे। उसके फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, yes, sir, लेकिन देखो अभी हम सी आउट डायरेक्टली करेंगे, सी आउट, शाबाश। अब किसको करना है, ARR1 इसका, शाबाश। एलिमेंट नंबर कौन सा करना है, इंडेक्स है ना। Yes. जैसे अगर मुझे 34 करना है तो इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स 3, अरे वाह 34 पे होगा 1। 34 पे 1 होगा यार, ठीक कहां से आप बोल रहे हो, So, मेरी गलत हो गई। सही है। तो इतना ही लिखना है ना, यानी सी आउट करो आप एरे 1 के का एलिमेंट नंबर 1। एलिमेंट नंबर 134 कैसे है, बिकॉज स्टार्ट होता है 0 से, क्योंकि हमने i का इनिशियल वैल्यू क्या रखा था। अभी अगर एग्जांपल की बात करें तो एवरी टाइम यू विल से कि जब भी साइज ऑफ द एरे इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू द साइज ऑफ द एरे -1, Yes, sir. है ना। Yes, sir. इसी में मैंने पढ़ाया था कि साइज, सॉरी क्या बोला था मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू द साइज ऑफ द एरे -1, यानी जितना साइज होगा उसको सबट्रैक्ट 1 करो, उतने एलिमेंट्स आपके एरे के अंदर होंगे। बात आ रही है समझ। Yes, sir. तो उसके बाद यहाँ पे क्या दिखाते हैं कि अभी हम 0 से स्टार्ट होगा, यानी 0 इंडेक्स किसका होगा, 12 का। 1 का क्या, 1 किसका होगा, 34 का। और 3 किसका होगा, 65 का। 65 का। 3 बोल रहा हूँ, 2 इसका होगा, 3 इसका, ठीक। Yes, sir. सो लेट अस सेव इट एंड लेट अस प्रिंट इट। देखते हैं कोई एरर, देखो कौन सा प्रिंट हुआ भाई, 34 है ना सही। Yes, sir. 34 किस प्लेस पर है, 1 place. 1 प्लेस पर, यानी असल में है दूसरी प्लेस पर, क्योंकि हमने बोला कि 0 से स्टार्ट होता है। अब इसी तरीके पर अगर मुझे कोई दूसरा एलिमेंट प्रिंट कराना है, जैसे लास्ट वाला, तो उसका इंडेक्स क्या होगा, 3। सेव इट, प्रेस F8। ये देखो सिंपल एग्जीक्यूशन 65। कल तक अगर हमें कोई चीज प्रिंट करनी थी तो इतना इजी नहीं रहता था हमारे लिए। तो अभी देखो अब मैं किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ और रैंडमली, ये चीजें तो मैंने थ्योरी में पढ़ाई ना कि आप किसी भी एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग देयर इंडेक्स। अभी मैं इंडेक्स ही यूज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि अगर मैं इस तरह एक एक करके प्रिंट करूँ तो फिर तो मुझे 5 एलिमेंट्स को या 4 एलिमेंट्स को 4 बार ये लिखना है, सी आउट, और फिर से इसका वैल्यू। बात आ रही है मेरी समझ में। तो अब इस चीज को कम करने के लिए, इस चीज को हटाने के लिए हम यूज करेंगे फॉर लूप। क्या यूज करेंगे भाई, फॉर लूप। फॉर के अंदर हम एक कंडीशन देंगे, फॉर में बोलेंगे कि हम एक इंटीजर डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम आई रखेंगे। ये आई नहीं भाई, ये जरूरी नहीं, आप पी ले लो। p is equal to 0, यानी p should start from 0 and p should be less than, शाबाश, वेरी गुड, 4। एंड देन थर्ड थिंग इज p या प्लस p, सही है। Yes, sir. आप उसके बाद एंटर करो और ब्रैकेट्स यूज करो, और ये वाला ये कोड जो है ना, ये आप इसके अंदर डालो। बात आ रही है समझ। Yes, sir. अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूं, 3 की जगह मैं क्या लिखूं, जरा आप दिमाग दौड़ाओ, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो। P. एग्जैक्टली, आई विल यूज p। क्यों, क्योंकि p के जरिए से मैंने एक एक करके इनको स्टोर कराया, ठीक है। सो आई विल यूज सी आउट p को एक एक, यानी p का वैल्यू क्या होगा, पहले 0 के अंदर क्या है, 12, तो 12 प्रिंट होगा। फिर इसी तरह दूसरी बार चेक होगा, इसी तरह ये चल रहा है जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन देम अगेन। देखो 12, 34, 36, 65 आ गए सारे, लेकिन एक साथ आ रहे हैं, तो इनको सेपरेट करने के लिए हम यूज क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम हर बार की तरह /n यूज करेंगे। क्या करेंगे भाई, यूज, हो गया खत्म, देन क्लोज इट, सेव इट। अब हर एक अलग अलग लाइन में आ गया 12, 34, 36 एंड। अब देखो और एक चीज, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ i शुड बी लेस देन 2, जब हम सेव करेंगे प्रेस F8, तो यहाँ पे देखो खाली 2 ही एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। क्यों, जब i 2 के बराबर होगा तो वहां पे, यानी i 2 होगा तो ये तो 2 से लेस देन नहीं है, तो ये लूप ब्रेक होगा, और दैट इज इट। आया समझ, Yes, sir. है ना ये। Yes, sir. तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी आप किसी भी एलिमेंट को, अब अगर यहाँ पे आप 10 दे देते हो साइज, जैसे आपने दे दिया 10, ठीक है, और यहाँ से आपने ले लिए 10 एलिमेंट्स, 10, 12, फिर से मैं ले रहा हूँ और एक एलिमेंट, ठीक है, इसी तरह 6, इसी तरह कॉमा करके 33, कॉमा करके 65, कॉमा करके 98, कितने आ गए, 88, सही है। सेव इट, और यहाँ पे रखो p शुड बी लेस देन 10, सेव इट, प्रेस F8, तो 10 के 10 प्रिंट हो जाएंगे। बात आ रही है समझ, वही है ना। Yes, sir. दैट इज इट। इस तरीके पर आप प्रिंट करा सकते हो एक एरे को कंटिन्यूअस।
तो ये था एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसके अंदर हमने देखा कि हम एरे को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं और उसके हर एक एलिमेंट को पहले मैंने दिखाया कि एक एक करके कैसे प्रिंट करें। अब अगर वो आप यहां से करना चाहते हो, किसी एलिमेंट को आपको अलग से करना है, तो यू विल यूज सी आउट देन शाबाश, सी आउट के बाद लेस देन साइंस एंड देन ब्रैकेट्स, सॉरी ब्रैकेट्स नहीं, हम डायरेक्टली प्रिंट कराएंगे एरे को ARRY 1 और इसका कौन सा एलिमेंट शाबाश। अगर मुझे 6 प्रिंट करना है तो बताओ 6 का इंडेक्स क्या होगा? 5 0 1 2 3 4 एंड very good, let us use the 5 and close the line, press F8 and you will see here 6 अलग से आ गया फिर से। Yes. एक तो 6 अंदर है, दूसरा यहाँ पे आ गया, तो दैट इज इट। इस तरीके पर आप क्या कर सकते हो भाई, इस तरीके से आप जो है क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकते हो और प्रिंट करा सकते हो। आया समझ? Yes, sir. ये हो गया एक एक करके, ये हो गया एक साथ सबको। अब दूसरी जो एग्जांपल है उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से वैल्यूज नहीं देंगे बल्कि हम यूजर को बोलेंगे कि भाई आपकी मर्जी है, आप कोई भी एलिमेंट्स ले लो तो उनको स्टोर करें। अभी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 5, ठीक है, 5 एलिमेंट्स लेंगे, तो उसके बाद यहाँ से यही लूप चलेगा, फॉर लूप चलेगा, int p is equal to 0, p should be less than 5 and प्लस प्लस p। यहाँ पे सी आउट नहीं होगा, इसकी जगह हम सी इन करेंगे। बात आ रही है समझ? Yes, sir. सी इन क्यों? स्टोर करने के लिए। किसके अंदर स्टोर करेंगे? ARR1 शाबाश 1 और किसके जरिए से? p के जरिए से। सही है? Yes, sir. दैट इज इट। अब जब ये स्टोर हो जाएंगे, यहाँ पे हम एक सी आउट यूज करेंगे। सी आउट के अंदर हम मैसेज एक देंगे कि एलिमेंट्स आर बीइंग प्रिंटेड, ALEMENTS, एलिमेंट्स आर बीइंग प्रिंटेड। सही है? Yes, sir. क्लोज दिस एंड क्लोज दिस। उसके बाद यहाँ पे स्लैश एन भी यूज करो इसी के अंदर, स्लैश एन हो गया। नाउ अब सेव करते पहले देखिए कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। पहले तो हमें यूजर को मैसेज देनी है भाई ऊपर ही, ठीक है, ऊपर मैसेज देनी है एंटर सी आउट के जरिए से, सी आउट, ताकि यूजर को पता चले कि मुझे एलिमेंट्स लिखने हैं। एंटर ENTER एंटर 5 एलिमेंट्स। यहाँ नंबर्स भी लिख सकते हो, मैं एलिमेंट्स क्यों ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आएगी एलिमेंट्स नहीं बना, ठीक है। सो प्रेस F8 तो यहाँ पे मैसेज आएगी एंटर 5 एलिमेंट्स। अब मैं 5 एलिमेंट्स लिख भी सकता हूँ जैसे 22, आप एंटर से भी सेपरेट कर सकते हो और स्पेस से भी, ठीक है। 33 44 55 एंड 66 आगे 5, प्रेस एंटर, एलिमेंट्स आर बीइंग प्रिंटेड। अभी प्रिंट नहीं हो रहे क्योंकि वी हैव टू यूज द फॉर लूप अगेन। सो अगर मुझे खाली एक को प्रिंट करना है तो बताओ क्या करूंगा, अब आप लोग बताओगे शाबाश। Yes, sir. एक ही एलिमेंट को प्रिंट कराना है इसमें से, जैसे कि थर्ड एलिमेंट को। Yes, sir. तो हमें ऐसे ही लेना है सी आउट, वेरी गुड, सी आउट उसके बाद array 1 और उसके बाद एलिमेंट्स लोकेशन ARR1 शाबाश और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स। और अगर मुझे थर्ड एलिमेंट है, अभी यूजर का पता नहीं थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा, लेकिन मैं यहीं से बता सकता हूँ कि थर्ड एलिमेंट जो वो देगा वो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो सेव इट, प्रेस F8। जब आप F8 प्रेस करोगे ये फोर्थ एलिमेंट ये फोर्थ एलिमेंट होगा एग्जैक्टली। तो जैसे आपने 32 ले लिया पहला, दूसरा ले लिया 54 55 एंड जो थर्ड एलिमेंट है वो हम लेंगे 66। ये याद रखना क्योंकि ये वाला प्रिंट होने वाला नहीं, ये वाला नहीं, नहीं, नेक्स्ट वाला। हाँ, तो इसके लिए हम लेते हैं 77 एंड 88। तो इट मींस दैट कि 77 शुड बी प्रिंटेड। Yes, sir. आगे ना भाई, Yes, sir. तो इसका मतलब है कि एक एलिमेंट को इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। अब हमें पूरी एरे को करना है, सो लेट अस इरेज दिस सेक्शन, वी डोंट नीड दिस। हम डायरेक्टली सबको एक साथ में मिला के करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे भाई, वेरी गुड, फॉर लूप अगेन यूज होगा और इसके अंदर हम फिर से इंट, मैं यहाँ से p फिर से भी ले सकता हूँ, इंट p इज इक्वल टू 0। इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेपरेट क्यों लेते हैं ताकि समझ आ जाए कि ये वो वाला p नहीं है। बात आ रही है समझ? सो लेट अस यूज q, इंट q इज इक्वल टू 0, q should be less than 5 and then plus plus q। सही है? use the ये curly brackets and now print all the elements by using cout function। you can print all the elements। अब कैसे करेंगे, यहाँ बोलेंगे, हम बोलेंगे elements, पहले इस तरह मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो आप, ELEMENTS, elements of array are, ARRAY है ना, Yes, sir. ये है, सही है। सो एलिमेंट्स ऑफ एरे आर, ये हर बार लेकिन प्रिंट होगा। अगर आप ये एक ही बार करना चाहते हो तो इसको यहीं से क्लोज कर दो, आप यहाँ पे स्लैश एन यूज कर सकते हो। तो बेटा बातें समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? फिर से सी आउट और एक ले लो, यहाँ पे अब प्रिंट होंगे एलिमेंट्स। वो किस तरह करेंगे, ARR1 बट सर फॉर लूप के अंदर जो भी हम लिखते हैं ये बार बार आएगी एग्जैक्टली। सो हमें ये ऊपर ही लिखना होगा। जैसे आप ऊपर तो हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, एलिमेंट्स आर बीइंग प्रिंटेड, ये तो फिर जरूरत नहीं है इसकी, छोड़ो। तो लेट अस यूज दिस वन एंड देन array 1 के अंदर यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे भाई, q को। इसी की मदद से हम सबको प्रिंट कर सकते हैं। सो सेव इट एंड आगे आप रिटर्न कराओगे, शाबाश, क्या करोगे, रिटर्न, सेव इट, प्रेस F8 एंड रन इट। अब 5 एलिमेंट्स लिखते हैं, 32 33, देखो एंटर से भी सेपरेशन होती है, ठीक है। 11 44 55
आगे सारे Yes, sir. एलिमेंट्स आर बीइंग प्रिंटेड और एक साथ में आगे जैसे एक नंबर है, ठीक इसके है। द्वारा हम सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पेस यूज करेंगे। स्पेस भी यार डायरेक्टली आप स्लैश ये कर लो, स्पेस की जगह आप स्लैश भी कर सकते हो, तो हर बार क्या होगा, नई लाइन में आएगा। तो इस तरह हम स्पेस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो सेव इट, प्रेस F8। 11 22 33 44 55 55 नहीं लिखा मैंने, 66 लिखा मैंने। आगे 11 12 33 44 66। आगे सारे भाई। Yes, sir. तो इस तरीके पर आप अब अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज कर दोगे तो उतनी यूजर मतलब जो है एंटर कर सकता है। ये थी हमारी इंटीजर वाली एरे। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रिंग या कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अब इसी को शॉर्ट करूंगा ताकि दोनों एग्जांपल सही हो जाए, ठीक है। कैरेक्टर की जगह, इंटीजर की जगह हम कैर लेंगे, बस बात खत्म। बाकी ये ऐसा ही रहेगा और उसके बाद यहाँ पे बोलेंगे सी आउट एंटर 5 एलिमेंट्स की जगह एलिमेंट्स में बोलूंगा अल्फाबेट्स, हाँ, PHABITS, पता नहीं स्पेलिंग सही है गलत है। एंटर 5 अल्फाबेट्स फॉर पी, इसको एक एक करके स्टोर कराएंगे और एरे 1 को ही प्रिंट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या एरे, आपकी मर्जी है, ठीक है। एलिमेंट्स आर बीइंग प्रिंटेड, सो यहाँ पे इसके जरिए से प्रिंट कराएंगे। अब हमें कोई चीज नहीं करनी है, यहाँ कोई करनी है नहीं। प्रेस F8, लेट अस सी, एंटर 5 अल्फाबेट्स ASDFG एंड H। और कोई है ASDFG, देखो मैंने 6 एलिमेंट्स दे दिए, लेकिन 2 नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि वैल्यू था 5। ASDFG आगे सारे बता दीजिए सब में। लेकिन एंटर की मदद से आपको ये एरर नहीं आ गया, आप 6 एलिमेंट्स एंटर ही नहीं कर पाओगे। अगर आप क्या यूज कर रहे हो, एंटर, प्रेस अगेन दिस थिंग। नाउ लेट अस प्रेस A, ठीक है, एंटर SDFG। जैसे आपने G लिखा है, आप एंटर करोगे तो यहाँ से ये एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। Yes, sir. तो इस तरीके पर आप एलिमेंट्स को स्टोर करोगे। किन एलिमेंट्स को, कैरेक्टर एलिमेंट्स को। A यहाँ पे, SDFG यहाँ पे आया।